जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल में ये सीखेंगे किस तरह से हम अपना एक्सेल का डाटा फ़िल्टर आउट करते हैं और कितनी तरह से फ़िल्टर को लगाया जा सकता है और फ़िल्टर लगाने की जो टेक्नीक्स हैं वो क्या-क्या हैं। तो आइए पहले थोड़ा-सा डाटा जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक सीरियल नंबर का कॉलम है पहला, जिसमें गिनती लिखी है 1, 2, 3, 4 काउंटिंग है और दूसरे दूसरे कॉलम में हमारे पास नाम लिखे हैं बच्चों के। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्कूल के 3 कैंपस हैं हमारे पास, गर्ल्स कैंपस, जूनियर कैंपस और बॉयज़ कैंपस। और आगे फिर हमारे पास क्लासेस आ गईं। डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन डेट आ गई स्टूडेंट्स की और उनका बिलिंग मोड आ गया कि वो क्वार्टरली फ़ीस देते हैं या मंथली फ़ीस देते हैं। उससे उसके बाद हमारे पास कॉलम जी के अंदर मेल एंड फीमेल की कैटेगरी आ गई, जेंडर। देन डेट ऑफ बर्थ हम देख रहे हैं ये। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारे पास कॉलम है सिटी का, कि ये लोग किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। अब हम सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको इधर बताता हूँ, जैसे ही मैं अपने इस डेटा को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ और आपने भी एक चीज़ नोट करनी है कि जो हेडिंग्स थी मेरी, सीरियल नंबर, नेम और ये चीज़ें वो सारी ऊपर की तरफ ही रह गई। हेडिंग्स अभी मुझे शो नहीं हो रही। तो इसमें क्या होता है जी, इसको फ्रीज़ अगर हम कर लें तो हमारी रो जो फर्स्ट रो होती है हेडिंग वाली, वो अपनी जगह पे रहती है, वो उधर ही जैम हो जाती है और बाकी जो डेटा है वो आपको उसी तरह से दिखाई देता है। तो इसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए आपने कुछ भी नहीं इधर से सिलेक्ट वगैरह करना। हमने सिंपली जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हमारे पास ये एक बटन है फ्रीज़ पेन का। ये वाला व्यू का सेल है और फ्रीज़ पेन। मैं थोड़ा-सा मैग्नीफायर को यूज़ करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ, कौन-सा ऑप्शन हमने यूज़ करना है। ये देखें, व्यू का मेन्यू है। ये जितने भी ये ऊपर टूल्स गिवन होते हैं ना, इस पूरी बार को हम कहते हैं रिबन। तो उस रिबन के अंदर देखें हमारे पास व्यू का मेन्यू है। व्यू के मेन्यू के अंदर ये बटन है फ्रीज़ पेन। तो फ्रीज़ पेन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़ पेन है। फ्रीज़ पेन के नीचे थोड़ी-सी डिटेल अगर आप देखें, कीप रोज़ एंड कॉलम विज़िबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। कि आप अगर अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर लेते हैं और डाटा आप अप डाउन करते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड एरिया आपका होता है, वो उधर ही फ्रीज़ रहता है। अच्छा, सम टाइम इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, वो हमारे पास फ्रीज़ टॉप रो का होता है या फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम का होता है। अभी मैं क्या करूँगा, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम यानी फ्रीज़ टॉप रो पे जाता हूँ। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं आपके सामने इसका यूज़ बताता हूँ। अगर मैं डाउन करता हूँ, डाउन एरो की से नीचे आता हूँ। अब ये देखें सीरियल नंबर बाकी चीज़ें सारी चेंज हो रही हैं, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टॉप रो है हेडिंग वाली, जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्कूल, क्लास, जो ग्रे कलर के अंदर है वो अपनी जगह पे उधर ही है। तो ये होता है किस तरह से हम फ्रीज़ कर सकते हैं अपनी रो को, इसी तरह से कॉलम को भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। और अब मैं अगर आगे की तरफ मूव करता हूँ तो देखें सीरियल नंबर उधर ही रहा। ये पहला कॉलम जो मेरा ए वाला ये फ्रीज़ हो गया। अब मैंने यहाँ से अनफ्रीज़ पेन पे क्लिक कर देना है, तो मेरी पेन दोनों अनफ्रीज़ हो गई। लेकिन अभी जो हम फ़िल्टरिंग का काम करेंगे उसके लिए मुझे टॉप रो को फ्रीज़ करना है। इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फ़िल्टर लगाते कैसे हैं, फ़िल्टर होता क्या है? जैसे कि आपने पानी वाला फ़िल्टर देखा है, तो वो क्या काम करता है?
कि जितना भी गंद होता है उसको एक साइड पे कर देता है और आपको साफ पानी देता है। यानी आप वो किस काम के लिए लगाते हैं कि आपको बिल्कुल क्लीन डाटा या क्लीन चीज़ मिले जो आप चाह रहे हैं। इसी तरह से आपकी कुछ डाटा को लेके, काम को लेके कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आप चाह रहे होते हैं कि जो चीज़ हम डिमांड करें वो एग्ज़ैक्ट हमें मिले, बाकी डाटा हमारा साइड पे रहे, बाकी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएँ। अब इसी तरह से हम कुछ सिनेरियो बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ़ ये देखते हैं शीट के अंदर कि हमारी तीनों ब्रांचेज़ के अंदर या हमारी एक ब्रांच के अंदर टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितनी है। तो उसको देखने के लिए हमें इस जेंडर वाले कॉलम आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अक्सा गिलानी कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली कंफर्म कर दें सारे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके जी, आवाज़ क्लियर है? अच्छा। अम, ओके जी। तो अभी सबसे पहले हम ये सीखने लगे हैं फ़िल्टर लगाना कैसे है। तो ये फर्स्ट जो हमारी रो है, सीरियल नंबर, नेम, स्कूल, क्लास, रजिस्ट्रेशन, बिलिंग मोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसको सारी को सिलेक्ट कर लेते हैं और होम मेन्यू में जाते हैं। फर्स्ट वन होम मेन्यू, इसका लास्ट ऑप्शन देखें, एडिटिंग वाला जो डब्बा है, लास्ट ऑप्शन में हमारे पास ये फ़िल्टर मौजूद है। अब अगर आप लोग इसको रिकॉर्डिंग को सुनेंगे मोबाइल पे तो ये आपको बहुत छोटा नज़र आएगी तमाम ऑप्शन, तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे जिस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ। फ़िल्टर, होम के अंदर ये आपको मिलेगा, एंड के ऊपर बिल्कुल सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ए टू ज़ी, ज़ी टू ए, कस्टम सॉर्ट, फ़िल्टर, ये सारा अभी हमने पढ़ना डिटेल के साथ। फ़िल्टर के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग्स थी मेरी, उनके साथ एक छोटा-सा ड्रॉप डाउन मेन्यू सा बन गया, ये छोटा-सा बटन, डाउन एरो बटन। इसकी मदद से हम डाटा फ़िल्टर करते हैं अपना। अब जेंडर को हमने चेक करना है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, तो इसी ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अ, 2 ऑप्शंस आ रही हैं, क्योंकि इसमें इस कॉलम में 2 तरह की डाटा है हमारे पास, एक मेल और एक फीमेल। तो सिलेक्ट ऑल को हम अभी ऑफ कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। अभी हम देखते हैं मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मेल पे जैसे ही क्लिक किया, तो हमारे पास ऑटोमैटिकली इधर मेल का डाटा आ जाएगा। 1 मिनट मैं इसको ना थोड़ा ज़ूम करता हूँ। ज़ूम आउट करता हूँ, इसको मैग्नीफायर को ख़त्म करता हूँ। अच्छा जी, मेल पे क्लिक करके मैंने ओके करना है। ओके नहीं था किया पहले, मेल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो मेरे पास ये पता चला कि टोटल मेल मेंबर जो हैं वो कितने हैं जी। अच्छा, ये काउंट भी अभी कर लेते हैं। काउंट करने के जो तरीक़ेकार हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने मेल पे क्लिक किया और ओके का बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक स्टेटस बार है। ये स्टेटस बार इंतहाई इम्पोर्टेंट यानी कि चीज़ है एक्सेल के अंदर, जो हमें क्विक रिज़ल्ट दे देती है फ़ौरन से, लेकिन हम अक्सर उसको देखते ही नहीं हैं। स्टेटस बार जहाँ पे ये देखें मेरा माउस जा रहा है, नीचे रेडी की तरफ, ये बता रहा है जी 234 234 ऑफ 305 हमारे पास टोटल इस टाइम जो एंट्रीज हैं, जो डाटा एंटर है वो 305 बच्चों का डाटा इसमें मौजूद है। तो उनमें से जो मेल मेंबर हैं वो 234 हैं। अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही तो इसको भी ज़ूम कर लेते हैं। ये देखें, ये जहाँ पे सर्च करते हैं ना, विंडो 10 का ये सर्च मेन्यू है, इसके ऊपर बिल्कुल देखें रेडी के आगे 234 ऑफ 305 रिकॉर्ड फाउंड। ये स्टेटस बार आपको शो करती है कि आपने जो अभी फ़िल्टर लगाया जेंडर के ऊपर, वो फ़िल्टर आपको बता रहा है कि इसके अंदर 234 मेल मेंबर हैं टोटल रिकॉर्ड में से। अब अगर हम वापस जाते हैं जेंडर पे और इसी फ़िल्टर को दोबारा से क्लिक करते हैं,
और क्लिक करते हैं फीमेल को और मेल को ऑफ कर देंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ फीमेल मेंबर का डाटा और स्टेटस बार दोबारा चेक करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि 71 फीमेल मेंबर हैं 305 में से। तो आई होप आपको फ़िल्टर की थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी कि फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर से हम किस तरह से डाटा निकालते हैं। अब कुछ डिफरेंट जो इसकी टेक्निक्स हैं उसको समझते हैं। अगर सेलेक्ट ऑल करके दोनों पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट डेटा शो हो जाएगा। बिलिंग मोड में अगर हम ये देखते हैं, अच्छा अभी मेल फीमेल हमने चेक किए ओवरऑल तीनों कैंपसेस के। अब अगर हम स्कूल की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि जो स्किल्स अप स्कूल है इसमें 3 कैंपस मौजूद हैं, बॉयज़ कैंपस, गर्ल्स कैंपस और स्किल्स अप जूनियर कैंपस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बॉयज़ कैंपस में टोटल मेल मेंबर्स कितने हैं, तो आपने जस्ट बॉयज़ को क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया और अब आके जेंडर पे फ़िल्टर लगाएँगे मेल का, ओके। तो ये आप देख सकते हैं 134 रिकॉर्ड फाउंड, 134 रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा, एक तो ये तरीका ना कि आप स्टेटस बार पे देख रहे हैं, दूसरा एक और तरीका भी है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, यूँ सारा डेटा आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो टाइम है इसके पास देखें स्टेटस बार के अंदर ही हमारे पास काउंट नज़र आ रहा है, काउंट 134। इधर से भी आप देख सकते हैं और इधर से भी आप लोग देख सकते हैं, राइट लेफ्ट स्टेटस बार के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिलेक्शन की है तब नज़र आ रहा है काउंट वाला। जो दूसरा था हमारे पास, जो पहले आपको बताया कि 134 बच्चे हैं मेल 305 में से, वो विदाउट सिलेक्शन आपको मिलेगा। तो और अगर हम ये देखना चाहें कि कितने मेल मेंबर बॉयज़ ब्रांच में से ऐसे हैं जो हमें मंथली फ़ी पे करते हैं, तो सिलेक्ट डाटा को ऑफ करके मंथली पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये हमारे पास मज़ीद जो रिपोर्ट है वो कंसाइज़ होके सामने आ गई कि बॉयज़ ब्रांच में से इन क्लासेस के बच्चे जो कि मेल मेंबर हैं, वो हमें मंथली फ़ीस पे करते हैं। तो हम अपना डेटा यूँ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद और फ़िल्टर लगाना चाहें तो सिटी वाइज़ का फ़िल्टर इसमें मौजूद है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे फ़िल्टर लगाया, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि लाहौर के अंदर बस हमें बताया जाए, ओनली इन लाहौर और जेंडर हमारा मेल रहे, ओके। और मंथली बिलिंग मोड हम चेक कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं बॉयज़ ब्रांच में, ओके। तो ये डाटा और कंसाइज़ हमारे पास हो गया कि बॉयज़ ब्रांच और मंथली और हमारे पास मेल मेंबर और लाहौर, यानी लाहौर के अंदर ये 11 लोग जो मंथली फ़ीस पे करते हैं जो कि मेल हैं। इसी तरह से आप बाकी ऐसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट इसकी जो टाइप है फ़िल्टर की वो हम पढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑल, इसको भी सिलेक्ट ऑल। आप इसको कंट्रोल जी से अनडू भी कर सकते हैं। ओके, चलें जी। अब इस पे कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ, तो हम एक और एनालिसिस बनाते हैं। हम अभी ये एनालिसिस करने लगे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाई है। यानी हमारे पास 2022 में कितनी रजिस्ट्रेशंस आई हैं। तो आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वो आप देख सकते हैं। अ, ये 2022 है, लेकिन अगर आप इसके फ़िल्टर में जाके कुछ करेंगे, तो यहाँ पे तो पूरी-पूरी डेट आपके पास आ रही है। तो इसमें से 2022 को सिलेक्ट करना कदरे मुश्किल, बल्कि है ही मुश्किल है। तो इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर फ़िल्टर। तो कलर फ़िल्टर के साथ वन बाय वन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम सिलेक्ट करते हैं एक स्कूल का डाटा, ताकि आपको कलर फ़िल्टर लगाना आए।
स्किल्स ऑफ बॉयज, इसको मैंने सिलेक्ट किया। हम सिर्फ बॉयज ब्रांच में देखने लगे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2022 के अंदर हमारे पास आए हैं। ओके, तो हम नीचे की तरफ आएंगे, मूव करेंगे। अभी ये आया हमारे पास 2022 का एक रिकॉर्ड। इस पे कलर लगाएंगे हम येलो। ओके, दूसरे वाले पे भी येलो। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है। फॉर्मेट पेंटर, अगर शायद नहीं बताया तो दोबारा आप इसको देख लें या सीख लें इसको। आपने इस पे कलर लगाया, आप चाहते हैं कि आप जिस सेल पे क्लिक करते जाएं उस पे ऑटोमेटिकली येलो कलर लग जाए। तो आपने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को 2 दफा आपने क्लिक करना है जल्दी से, यानी डबल क्लिक आपने करना है। एक दफा आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर तो वो वन टाइम ही ये वाला इफेक्ट किसी एक सेल पे लगाएगा, अदरवाइज उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आप ये कर्सर को देखें, ये प्लस में कन्वर्ट है इस टाइम, इसके साथ कोई ब्रश वगैरह नजर नहीं आ रहा। अगर आप वन टाइम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो हम इस कर्सर के साथ देखें, प्लस के साथ छोटा सा आपको ब्रश नजर आ रहा है। अब अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ और 2000 ये 22 आ गया हमारे पास, इस पे क्लिक करता हूँ, इसने येलो तो कर दिया लेकिन अब मेरे पास वो ब्रश गायब हो गया। इसका मतलब मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्मेट पेंटर पे 2 दफा उसको क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट रहेगा इसके साथ, जब तक आप इसको खुद खत्म नहीं करेंगे। 2022 पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया। अब ये ब्रश जो कर्सर के साथ आपको दिखाई दे रहा है ये खत्म नहीं होगा जब तक आप खुद इसको खत्म नहीं करेंगे। नीचे की तरफ आप आते जाएंगे और 2022 ये रहा, ये रहा। और नीचे की तरफ हम देखते हैं कितने बच्चे हैं 2022 में जो हमारे पास आए हैं। ये बच्चा आया, ये आया, और यहाँ पे कोई नहीं है। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। ओके, ये आ गया, ये आ गया जी, ये और ये। ओके, तो अब हम क्या करेंगे जी, फॉर्मेट पेंटर को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए आप इस पे दोबारा से डबल क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हमने फ़िल्टर लगा लिया, डाटा मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब मैंने क्या करना है जी, सिर्फ येलो वाले देखने हैं। तो येलो कलर को मैं चाहता हूँ ये टॉप पे चला जाए या ये बॉटम साइड पे आ जाए। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन डेट के अंदर ही रहता हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे, सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट बाय कलर के ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस लेके गया, इसके आगे येलो कलर आ रहा है। अगर मैंने कलर कोई और लगाया होता तो वो वाला कलर इस पे आता। इसको क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस कॉलम में जितना भी येलो कलर था वो सारा टॉप पे आ गया। वो पूरी रोज हमारे पास टॉप पे आ गई। तो हम इसको सिलेक्ट करके यूं काउंट में जाके देख सकते हैं कि ये टोटल 15 स्टूडेंट हैं जो हमारे पास 2022 में आए। अगर आपको इस पार्ट की समझ आ गई है कलर लगा के किस तरह से फिल्टर आउट करते हैं तो आप काइंडली चैट में बता दें ताकि आगे लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए। जी जल्दी बताइएगा। ओके जी। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप हमारे पास क्या है जी। एक कलर ये लगाया, हम ये भी साथ देखना चाहते हैं कि 2021 में कितने लोग हैं। तो इसको किसी डिफरेंट कलर से हम प्रेजेंट करते हैं। हम इसमें रेड कलर कर देते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हैं। तो जल्दी से वाइंड अप करने के लिए मैं सिर्फ ये चार्ट सेलेक्ट करता हूँ और स्केप कर देता हूँ। स्केप यानी कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट टॉप के ऊपर जो बटन होता है ESC लिखा होता है, उसको प्रेस करेंगे, उसके साथ भी फॉर्मेट पेंटर एंड हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इसी कॉलम के अंदर रजिस्ट्रेशन डेट में दो हमारे पास कलर हैं। तो इन दोनों को हम किस तरह से टॉप पे लाएंगे। आप दोबारा से इसके फिल्टर में जाएंगे, सॉर्ट कलर बाय। अगर आप कर देंगे रेड पे क्लिक तो रेड चला जाएगा
बिल्कुल आपकी बॉटम साइड पे। ये देखिएगा, 1 मिनट, बल्कि टॉप पे जाएगा ये देखिए, रेड टॉप पे चला गया। आप अगर टॉप पे लाना चाहते हैं येलो को, तो येलो पे क्लिक कर देंगे, येलो टॉप पे आ जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे अरेंज होके रेड कलर आ जाएगा, जो बिखरा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, वो हमारे पास अरेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि ये येलो जो हैं, सॉरी रेड वाले, ये बिल्कुल एंड पे जाएँ, एंड वाली जो रोज़ हैं वो रोज़ हमारी बन जाएँ, जो येलो है वो टॉप पे रहे, या येलो नीचे चला जाए, रेड ऊपर आ जाए। सेंटर में जैसे डाटा हमारा व्हाइट है वो वैसे ही रहे। तो उसके लिए हम यूँ करेंगे कि हम जाएँगे जी इसी के फ़िल्टर में, और हमारे पास ये एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। सिलेक्ट सॉर्ट बाय कलर पे ही जाएँगे, और कस्टम सॉर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फ़िल्टर जो आपको नज़र आ रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, 2 रंग इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं जो आपने लगाए हैं कलर, और ये इसका सीक्वेंस है कि आपने कौन-सा कलर टॉप पे रखना है, कौन-सा आपने बॉटम पे रखना है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ से आप इसको कर देंगे रेड को, और बॉटम पे, और ओके दबा देंगे। अब इसने रेड को इससे अलग कर दिया, और बिल्कुल नीचे बॉटम साइड पे जाके रेड को इसने रख दिया। तो वो वाली रोज़ हमारी उधर चली गई। तो ये आपने अभी तक सीखा है कि फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर को यूज़ किस तरह से करते हैं, कलर फ़िल्टर क्या होता है, और कस्टम फ़िल्टर क्या क्या होता है। अब हम ये देखने लगे हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं, हमारा जो डेटा है वो क्लास वाइज़ अरेंज्ड नहीं है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे? यानी पहले हमारे पास जो सबसे छोटी क्लास है वो आए, या उस जो सबसे बड़ी क्लास है वो आए। तो उसको सही करने के लिए हम इसके फ़िल्टर में जाके सिलेक्ट ऑल को कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सॉर्ट ए टू ज़ी। जब आप सॉर्ट ए टू ज़ी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका डाटा क्लास वाइज़ सॉर्ट हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये है जी बी 10 बी, 10 क्लास है, फिर 11 है, यानी ये क्लास वाइज़ अब आ रहा है हमारे पास। 4 हिप्स की क्लास आई, हमारे पास 5 की क्लास आई, 5 हिप्स की क्लास आई, 6 क्लास, 6 हिप्स। तो पहले जो बिखरा हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा था, नाउ दिस इज़ इन अरेंज्ड फॉर्म। तो इसी तरह से अगर हम डिफरेंट कैंपसेस का करना चाहते हैं, या सिलेक्ट ऑल करके करना चाहेंगे, तो वो भी हमारे पास ए टू ज़ी करके आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्लास 1, क्लास 10 आ गई, इसके फ़ौरन बाद। अब चूँकि ये नंबर हैं, तो नंबर सीक्वेंस फ़ॉर्मेटिंग और अल्फ़ाबेटिकली फ़ॉर्मेटिंग जो है, फ़िल्टरिंग जो है, उसको मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, एक नई फ़ाइल मैं लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ, और इधर मैं कुछ नाम लिखता हूँ, अली, उमर, हसन, ज़ाहिद, खावर, शकील, नियाज़, फ़ाहद और दिलदार, एहसन। अच्छा जी, अब इन नामों को मैं चाहता हूँ तरतीब में लिखा जाए, ए टू ज़ी हो। ये ए टू ज़ी किस तरह से काम करता है? आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये जहाँ से फ़िल्टर लगाया था, होम मेन्यू में जाके इसके अंदर सॉर्ट ए टू ज़ी गिवन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, तो हमारे पास एहसन पहले आया, फिर अली आया, यानी ये अल्फ़ाबेटिकली आपका डाटा अरेंज हो गया। इसमें जो पूछने वाली चीज़ है वो ये है, समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि एहसन ऊपर क्यों आया, अली नीचे क्यों आया है? तो ये जब ए टू ज़ी हम फ़ॉर्मेट करते हैं, डाटा अपना सॉर्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ है कि पहले ए की सीरियल को देखता है वो, फिर बी को देखता है, फिर सी को देखता है, फिर डी को देखता है। अब आप देख रहे हैं कि ए के बाद दूसरी लाइन में एच पहले आता है, एल बाद में आता है अली का, ठीक है? तो जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ ए, बी, या अब्दुल्ला लिख देता हूँ। अब ये ए के बाद दूसरा अल्फ़ाबेट बी है, तो इसको असूलन ऊपर होना चाहिए। तो अब मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, और सॉर्ट फ़िल्टर में जाके
क्लिक करता हूँ सॉर्ट ए टू जी, तो अब देखें अब्दुल्ला ऊपर चला गया, एहसन नीचे आ गया। अब अगर मैं ए से पहले, एहसन की एज से पहले ए डाल देता हूँ और दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ सॉर्ट ए टू जी, तो एहसन ऊपर चला गया, क्योंकि एहसन का जो दूसरा अल्फाबेट है वो ए है और अब्दुल्ला का दूसरा जो अल्फाबेट है वो बी है। इसी तरह से इसी पैटर्न के ऊपर आपके सेल फोन के अंदर आपके फोन नंबर सेव होते हैं। कोई आपका क्वेश्चन सॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछें। नो क्वेश्चन, चलें जी। ये सॉर्ट एंड फिल्टरिंग की जो क्लास थी वो मैं अभी एंड कर रहा हूँ।